इस ज़िंदगी की भागदौड़ में पैसा सभी की ज़रूरत बन चुका है। अभी पिछले कुछ वर्षों पहले काफ़ी लंबे समय से लॉकडाउन रहा तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उस दौरान सभी के कारोबार सब कुछ ठप हो गए थे। यहाँ तक कि काफ़ी लोग अभी तक भी बेरोजगार हैं। ऐसे खाली समय में कमाने के भी बहुत से साधन होते हैं, लेकिन उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर उनकी जानकारी आपको नहीं होगी तो इंसान पैसा नहीं कमा सकता। सबसे बड़ी बात है, इंसान का कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में क्या अच्छा होना चाहिए? मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, उसे अच्छे से बात कीजिए। अरे नमस्कार सर, कैसे हैं? अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो अगला बंदा कहेगा हाँ भाई बंदे में कुछ बात है। तो उस इंसान को अगर बाद में आप मिलेंगे, एक तो उसको आपका चेहरा याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, कहेगा हाँ भाई बंदे में कुछ गट्स हैं। व्यवहार, कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, ये टिप्स अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप कहीं भी पैसा कमा सकते हैं। इंसान को ऐसा होना चाहिए, पैसे के पीछे इंसान को नहीं, पैसे को इंसान के पीछे आना चाहिए। और आजकल तो सुखी सभी रहना चाहते हैं, लेकिन सुखी कैसे रहा जाए ये किसी को नहीं मालूम। कुछ छोटी छोटी आदतें हमारी ऐसी होती हैं जो घर परिवार में, हमारे कारोबार में नेगेटिव थिंकिंग उत्पन्न करती हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सुखी रहने के 10 कारण। सुखी रहने के 10 कारण कौन कौन से होते हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है सदैव किसी न किसी अच्छे काम में व्यस्त रहना। मान लीजिए आप नौकरी तो करते हैं, लेकिन क्या आप नौकरी के साथ साथ अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, या फिर घर के छोटे मोटे कामकाज को आप करते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे टॉप नंबर 1 आदत है। इंसान को किसी ना किसी काम में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए। मान लीजिए आप घर में तो रहते हैं, कोई चीज़ खराब हो जाए, मान लीजिए दीवार खराब हो गई, हमारे बैक वॉल खराब हो गई, तो इसको किसी को बुलाने की बजाय पहले कोशिश करनी चाहिए। हालांकि पैसा कितना भी हो, लेकिन एक मजदूर आदमी दिमाग लगा सकता है। खैर, मजदूर आदमी का एक पैसा होता है, उसका काम ही वॉल को ठीक करना है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि वॉल को ठीक करना उसका काम है, लेकिन इसको कैसे ठीक करना है इसका थोड़ा आइडिया हमें भी लगाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले अपने मित्र के घर पे मैं गया। अब उसकी एक अलमारी, कपड़े रखने की अलमारी थोड़ी सी आगे को खिसक गई। अब वो कहने लगा, मनीष भाई ये अलमारी यार ऐसे कैसे होगी? 4-5 दिन से ये टेढ़ी रखी हुई है, किसी मजदूर को बुलाना पड़ेगा और इस अलमारी को जब ठीक कराऊंगा। मैंने कहा भाई इसमें मजदूर को क्या बुलाने वाली बात है, तो थोड़ा सा इधर से हाथ आगे आप बैक वॉल की तरफ खिसका दो, सीधी हो जाएगी। कि यार कैसे होगी? फिर मैंने मिलके और उसने, मेरे मित्र ने मिलके वो ठीक कराया। तो कहने लगा बस इतना सा काम था। तो उसके मन में एक थिंकिंग बन गई कि हाँ, इंसान खुद से भी कोई ना कोई काम कर सकता है। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट था किसी ना किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। नंबर 2, कम से कम बोलना। कुछ लोग होते हैं कि आपका दिमाग खा जाएंगे। अरे यार, अरे अरे अरे, मान लीजिए आप फोन पर बात कर रहे हैं, तो बीच में अरे मनीष भाई सुनो तो सही, अरे 1 मिनट वहाँ गए था? मैं कह रहा हूँ अरे हाँ ठीक है, वैसा वहाँ ये काम हो रहा था, फलाना मेरे ऑफिस से ही फ़ोन आ जाए। तो हम बात कर रहे हैं, अगला आदमी ये नहीं देखेगा कि इंसान फ़ोन पे बात कर रहा है। अरे मनीष भाई, अरे ज़रा सुनो मनीष भाई, 5 मिनट के लिए सुनो। तो ये गलत आदत होती है। इंसान को समय और वातावरण देख करके बात करनी चाहिए। इंसान किस माहौल में है, किस समय क्या बात की जाए। जो सबसे पहले मैंने बात बताई, कम्युनिकेशन। इंसान का कम्युनिकेशन गुड होना चाहिए। दूसरे को समझना ही कम्युनिकेशन है।
हम माहौल में चल रहे हैं, वहाँ का हाव भाव देख रहे हैं। वही एक इंसान आ रहा है, मनीष भाई नमस्ते कैसे हो, और एक आदमी आ रहा है, अरे यार क्या यार देख के नहीं चल रहे हो, अभी ट्रैफिक में ही आप रोड पर जाओ। अगर आप 4 व्हीलर हल्का सा मोड़, किसी मोड़ पर अगर मोड़ रहे हो, हल्का सा किसी में टच हो जाए ना तो 36 गालियाँ सुनाता है कोई आदमी। अब उस इंसान से पूछो कि भाई इसमें गाली देने वाली क्या बात थी। यही चीज़ है, उसका कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। अगर एब्यूज करने से कुछ मिलता हो तो बात ठीक है, उससे क्या मिलता है, इंसान के हाव भाव पता लग जाता है, अरे यार तो इसका माइंड डिसमेंटल है। नंबर 2 पॉइंट था कम से कम बोलना, जब काम हो तभी बोले, अन्यथा ना बोले। कभी कभी इंसान जो कम बोलता है, कभी कभी कोई इंसान बात कर रहा है और वो चुप रहता है, तो ये भी गलत है, इसका भी जवाब देना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास कोई व्यक्ति आया और मैं अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ हूँ या फिर अपने संगीत के किसी वर्क में लगा हुआ हूँ और मैं उसको इग्नोर करता जा रहा हूँ और वो इंसान चला गया, अरे यार इन्होंने तो सुना ही नहीं, मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ हाँ, वो कुछ बात कर रहा है, तो कम से कम उसको बोलना चाहिए कि थोड़ा 5 मिनट वेट कर लो, 10 मिनट इंतज़ार कर लो, अभी आपसे बात करता हूँ, तो उस इंसान को तसल्ली मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने काम में ही लगे रहे, अगले आदमी को इग्नोर किया, और फिर वही इंसान बाद में सोचता है यार बताओ मुझसे बात नहीं की, और जो मान लो मैं काम कर रहा था, मैं ही बाद में सोचूंगा कि यार मैंने उसको जवाब देना चाहिए था, जवाब क्यों नहीं दिया। तो ये भी एक अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी है। हमें बोलना चाहिए लेकिन कम बोलना चाहिए। नंबर 4, अपनी गलती स्वीकार कर लेना। मान लीजिए मैंने कोई गलती की है, अगर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता तो ये मेरा दुखी रहने का सबसे बड़ा कारण है। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो सुखी का कारण है। अपनी गलती स्वीकार करोगे, आगे कोई बात बनेगी नहीं, आपकी छवि दूसरे इंसान के अंदर अच्छी बनी रहेगी। नंबर पॉइंट 5, आपने किसी से पैसे लिए तो उसको लिख लो। अगर उसको आपने समय दिया है कि भाई मैं तेरे 5 दिन में पैसे लौटा दूंगा, 10 दिन में लौटा दूंगा, कोशिश करो 5 दिन की बोल के चौथे दिन में आपने लौटा दिए, उसके लिख के रख लो। लिख के रखने का मतलब ये नहीं आपने लिख के रखा और रख दिया 5-6 महीने के लिए, अगला आदमी तो फोन करता रहेगा क्या रे मनीष भाई कब दोगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। 5 नंबर का पॉइंट है, किसी से हिसाब किताब आपने अगर लिया, लेन देन लिया, तो उस चीज को 5 दिन का समय लिया, चौथे दिन ही लौटा दो। अगला आदमी अगली बार अगर आपको जरूरत पड़ेगी ना, आप मांगोगे, कभी मना नहीं करेगा। ये अच्छी आदतों की बात बता रहा हूं मैं। नंबर 6, व्यवहारिक बनना। व्यवहारिक कैसे बना जाए? व्यवहार ही इंसान की अच्छी पहचान होती है। इंसान 2 ही व्यवहार से जाना जाता है। अगर आप के तालमेल किसी के साथ अच्छे हैं, दूसरों के साथ अगर तालमेल आपके अच्छे हैं, तो इंसान दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा, नहीं भाई बंदा ठीक है, टैलेंटेड बंदा है। पॉइंट नंबर 7, राय सबकी लो लेकिन करो अपने मन की। सुननी सबकी चाहिए, क्या पता कौन सा टिप्स कब काम आ जाए, लेकिन करो वही जो आपका मन चाहे, क्योंकि बहुत से राय तो देंगे, गलत राय भी दे सकते हैं। अपनी थिंकिंग के हिसाब से वही काम करना है जो आपके मन को अच्छा लगे। ये हो गई पॉइंट नंबर 7 की बात कि राय सबकी लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, सभी का सम्मान किया जाए। हालांकि कभी गुस्से में किसी ने कुछ बोल भी दिया हो, शांत रहिए, लेकिन आपके अगर दरवाजे पर कोई आया है तो सम्मान जरूर कीजिए, क्योंकि ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, अतिथि देवो भव। अतिथि को भगवान के समान मानो, अतिथि देवो भव। पॉइंट नंबर 8 और यह है पॉइंट नंबर 9, जरूरत से ज्यादा खरीदारी ना करना। एक अच्छा पॉइंट है, सुखी रहने का अच्छा कारण है। आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपये हैं, 50,000 रुपये में से आपने बिना वजह 40,000 रुपये खर्च कर दिए, बिना वजह। अरे ये सामान जरूरत भी नहीं थी, कोई सामान खरीद कर ले आए,
तो खरीद कर ले आए और ज़रूरत भी नहीं थी, तो ये दुखी रहने का कारण है। बाद में दुखी होना पड़ेगा, अरे यार बिना वजह पैसे खर्च कर दिए। इसलिए ज़रूरत ना हो तो बिना वजह सामान नहीं खरीदना चाहिए सुखी रहने के लिए। पहले हमने किताबों में भी पढ़ा है, नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। पहले किताबों में लिखा आता था, छठी से मैंने 10वीं तक तो लिखा हुआ देखा, हालांकि बाद में भी लिखा रहता है। पहले सोचें फिर लिखें, हमें क्या बोलना है ये पहले सोच लेना चाहिए। पहले तोलें फिर बाद में बोलें, ये एक सुखी रहने का अच्छा कारण है। तो ये जितने भी मैंने सारे पॉइंट बताए हैं ना आपको, 1 से लेकर 10 तक, ये थे अभी तक सुखी रहने के 10 कारण। अब थोड़ा सुन लीजिए, दुखी रहने के 10 कारण कौन कौन से होते हैं। दुखी रहने के 10 कारण, ध्यान से सुनिएगा। दुखी रहने के 10 कारण: देर से सोना और देर से जगना, ये सबसे नंबर 1 दुखी होने का कारण है। मान लीजिए लेट नाइट तक टेलीविजन पर मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, और फिर सुबह को आराम से 11 बजे उठ रहे हैं, तो सबसे नेगेटिव पॉइंट है। सुबह को जब उठोगे ना, पूरी नींद करने के बाद भी, हालांकि आप 10 बजे उठो 11 बजे उठो, तो पूरे दिन ऐसा आलस सा भरा रहेगा, फिर भी ऐसा लगेगा कि नींद नहीं आई, क्योंकि आप पहले से एक्टिव नहीं रहे। एक तो आप रात को भी लेट सोए और सुबह भी लेट उठे। वैसे हमें 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 या 9 बजे तक भोजन करके अपना सो जाएं, और सुबह शुभ समय तो बताया 4 बजे, अगर 4 बजे नहीं 7 बजे तक तो आप उठ जाइए, 6 और 7 के बीच में आप उठ जाइए। ये सबसे पहला पॉइंट है दुखी रहने का, देर से सोना और देर से जगना। नंबर 2, लेन देन का हिसाब ना रखना। मुझे ज़रूरत थी 2 लाख रुपए की और मैंने किसी भाई से 2 लाख रुपए ले लिए। अब भाई मेरे दरवाजे पे आ रहा है कि भाई अरे भाई मेरे पैसे कब दोगे? आपने बोला था भाई 1 महीने में लौटा दूंगा, 6 महीने में लौटा दूंगा, भाई 2 साल हो गए। लेन देन का ध्यान ना रखना, ये भी दुखी रहने का कारण है। या तो ज़रूरत तो पैसे की सभी को होती है, लेकिन कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए कि पैसा उसको लौटाया भी जाए समय से। ये भी दुखी रहने का दूसरा कारण है। तीसरा कारण, किसी के लिए कुछ ना करना, अपना काम से काम निकाल लेना। कि अपना काम निकालना हो तो प्यार से, अरे भाई थोड़ा यार ये काम कर देना, और जब किसी को थोड़ा जरूरत पड़ी, अरे मनीष भाई मेरा ये काम कर देना जरा, आप वहां से निकल के जाओगे ना, वो बैंक से होते जाओगे तो मेरे पास थोड़ा समय कम है, मेरे 5000 रुपये थोड़ा अकाउंट में डाल देना, लो मैं 5000 रुपये आपको दे रहा हूँ। अरे नहीं ऐसा मेरे पास टाइम कहाँ है, मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है, मैं यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ। उससे तो अपना काम निकलवा लिया, लेकिन जब उस बंदे को जरूरत पड़ी तो अपने 36 काम गिनवा दिए। ये भी दुखी रहने का कारण है। पॉइंट नंबर 4, हमेशा अपने लिए ही सोचना। इंसान सबसे ज्यादा अपने बारे में सोचता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं। अरे सोचना चाहिए, सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने साकार भी तो करने चाहिए। सपने देखो, मैं ये नहीं कहता कि अपने बारे में मत सोचो, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचो। हमेशा अपने बारे में सोचना ही गलत आदत है। मान लीजिए आप मंदिर गए, मंदिर में तो आप भगवान से मांग रहे हैं, भगवान मुझे अच्छी नौकरी देना, भगवान मेरा अच्छा सा मकान बना देना, और आपके दरवाजे पे एक भिखारी आ गया कि बाबूजी 5 रुपए दे दो, मैंने कुछ खाया नहीं। निकल यहाँ से, सुबह सुबह कहाँ चले आते हैं यार। तो सिर्फ अपने लिए सोचना, अरे कम से कम उसको 5 रुपए नहीं दे सकते, 1 रोटी तो दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हमेशा अपनी बात को ही सत्य मानना। मेरे सामने 4 लोग बात कर रहे हूं कि ये काम ऐसे होना है, नहीं ऐसे होना है, 4 लोगों की राय अगर आप सुनो, मिलकर काम करो। नहीं, अपनी बात पर अड़ गए, अरे यार ऐसे कैसे होगा, ऐसे करो ना, मैं जैसे मैं कह रहा हूं, अरे इस चीज को आप यार ऐसे करो। अपनी बात को ही सत्य मानना, ये एक गलत आदत है। इंसान को सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। पॉइंट नंबर 6,
पॉइंट नंबर 6, किसी का भी विश्वास ना करना। मान लीजिए आपके 5 मित्र हैं, पांचों मित्र एक ही बात आकर कह रहे हैं, कह रहे भाई वो आपके बारे में पूछ रहे थे, उनसे जरा मिल लेना। वो भाई साहब आपको याद कर रहे थे, उनसे जरा मिल लेना। कह रहे यार बेवकूफ़ बना रहा है यार, कहाँ सुबह सुबह मैं ड्यूटी आ रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरा, अरे भाई वो याद कर रहे थे, जरा सुन लेना। अरे यार कुछ काम नहीं है क्या आपके पास, बेवकूफ़ बना रहा है। तो किसी का भी विश्वास ना करना, ये भी गलत आदत है। एक आदमी ने बोला, 2 आदमी ने बोला, 3 आदमी ने बोला, कम से कम एक आदमी झूठ बोल सकता है, 5 तो झूठ नहीं बोल सकते। पहले विश्वास जरूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, बिना कारण झूठ बोलना। झूठ कैसे बोलना? झूठ बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लंबी लंबी फेंक रहे हैं, बोले जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है। इंसान खड़ा हुआ है और बातें कुछ कर रहा है, कह रहे भाई फलाना जगह शादी है, वहाँ जाना है, वो बीच में अपनी टांग अड़ा दी। अरे भाई वो मैं कार लेने वाला हूँ, कार थोड़ा वहाँ चलोगे क्या, थोड़ा 5-5 हज़ार रुपये लगेंगे बस, अरे ज़्यादा नहीं, 5-5 हज़ार रुपये लगेंगे। अरे इंसान के पास तो देखो इंसान किस हालात में है, वो जाने लायक भी है या नहीं। बिना कारण झूठ बोलना। झूठ कब बोलना चाहिए? मान लो आपके झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही हो तो झूठ बोलना चाहिए। मैंने एक कक्षा में एक कहानी पढ़ी थी कि एक कसाई एक गाय के पीछे भागा हुआ जा रहा था। एक कसाई एक गाय के पीछे भगा हुआ जा रहा था। वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने सोचा भाई ये तो हाथ में तलवार लेकर और इस गाय को मारने के लिए जा रहा है, ये तो इसकी हत्या हो जाएगी। अब वो महात्मा एक ऐसे मोड़ पे खड़े हुए थे जहां पर 3 रास्ते निकलते थे, जिसे कहते हैं तिराहा मार्ग। आजकल की भाषा में बोलते हैं तिराहा मार्ग, एक रोड इधर, एक रोड इधर, एक रोड इधर, तो तिराहा मार्ग। और कसाई गाय के पीछे पीछे चला आ रहा था, वही मोड़ पर गाय लेफ्ट हो गई। और कसाई थोड़ा पीछे पीछे आ रहा था, गाय अपनी जान बचाने के लिए तेज भाग रही थी और कसाई भागते भागते सांस फूलते हुए पीछे पीछे भाग रहा था। लेकिन अचानक से तेजी से गाय लेफ्ट निकल गई और कसाई वहीं तिराहे पर आकर खड़ा हो जाता है। कसाई ने तिराहे पर आकर खड़े हुए महात्मा से पूछा, अरे बाबा इधर कोई गाय जाते हुए देखिए क्या? महात्मा बोले, अपने मन ही मन में पहले सोचने लगे मुझे इस गाय को बचाना होगा, गाय तो लेफ्ट की तरफ गई है। और महात्मा जी ने बोला, हाँ गाय बिल्कुल सीधी निकल गई है, अभी बड़ी तेजी से जा रही थी। अब कसाई और तेजी से भाग के लेफ्ट में न जाकर सीधा निकल गया, गाय की जान बच गई। झूठ बोलो अगर किसी की जान बच रही हो तो। बिना वजह झूठ बोलना इसीलिए दुख का कारण है। पॉइंट नंबर 8, 5, 6, 7, 8। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है कोई भी काम समय पर ना करना। वो चाहे ऑफिस हो, घर हो या फिर कोई भी स्थान हो, अगर आपने किसी काम की जिम्मेदारी ले रखी है, एक तो उसको समय से करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉय हैं और आपको काम का टारगेट दिया हुआ है। अब भाई जो काम कराएगा वो तो अपने काम के पैसे देगा ना आपको। अब वहाँ पे फालतू कॉल आ गई, कहीं से उस कॉल पर ही बिजी हैं, काम को डिले कर दिया 2-2 घंटे। बॉस की डांट तो खा रहे हैं लेकिन समय पर काम पूरा करके नहीं दे रहे और फिर डिमांड कर रहे हैं कि सर इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले समय को देखते हुए काम को करना चाहिए। अगर आपको कोई काम दिया हुआ है तो उस काम को समय से करें। पॉइंट नंबर 9, बिना मांगे सलाह देना। आजकल सलाहकार हर चौराहे पर मिलेंगे। आप बात किसी और से कर रहे होंगे, दूसरा आदमी सुन रहा होगा, वो कान लगाकर ऐसे सुन रहा होगा और कहेगा, अरे ऐसे नहीं भाई, ये ऐसे होनी चाहिए थी, टांगड़ा दी बिना भी वजह से। सलाह आपसे भी अगर कोई पूछता है तो सलाह दो, बिना वजह किसी के बीच में मत बोलो। सलाहकार बिना वजह मत बनो। पॉइंट नंबर 9। अब पॉइंट नंबर 10,
भूतकाल के सुख को याद करना। मान लीजिए पहले आप बहुत ज़्यादा सुखी थे, बहुत ज़्यादा आनंदमय थे, मान लीजिए हष्ट पुष्ट थे और एकदम से रोगी काया हो गई, और पहले याद कर रहे हैं अरे यार इससे अच्छा तो मैं पहले ठीक था, अरे पहले तो मैं 500 गज के मकान में रहता था, भूकंप आया, अब बिल्डिंग गिर गई, अब मैं कैसे काम करूं, कहाँ रहूं। अब उस परमात्मा ने जितना आपके भाग्य में लिखा हुआ है उतना आपके नसीब में है। आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। इसलिए भूतकाल को मत याद कीजिए, भूतकाल के सुख को मत याद कीजिए। समय बलवान है, कभी ऐसा नहीं रहता। कभी कभी गादड़ा से सिंह हार जावे। कभी कभी गादड़ा, गादड़ा कहते हैं गिदड़। शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि गिदड़ शेर को मात दे देता है। तो इसीलिए कहावत है कभी कभी गादड़ा से सिंह हार जावे, समय को भरोसा को नहीं कब पलटी मार जावे। तो आज मैंने आपको टॉपिक बताए कैसे सुखी रहा जाए, और अगर आप दुखी हैं तो दुख को कैसे टाला जाए। और मैंने बात की थी कि पैसा कैसे कमाया जाए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो रोजाना 1 घंटा समय निकालिए, केवल 1 घंटा। अगर आप 1 घंटा रोजाना किसी भी सोशल नेटवर्क पर दे देंगे, या वो फेसबुक पेज हो या यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या एनीथिंग, कोई भी सोशल नेटवर्क हो, 1 घंटा आपको उसमें ज़रूर देना है। 1 घंटा आपको छोटी छोटी क्लिप की वीडियो अपलोड करनी है। हालांकि 10 मिनट की, कम से कम 10 मिनट की, या शुरू में आप 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर, मान लीजिए आप यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। मात्र 5 मिनट की, रोजाना नहीं कर सकते 4 दिन में कीजिए, 4 नहीं कर सकते तो 1 हफ्ते में कीजिए। हाँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा